Now we are going to discuss a component of IoT. We have different component in IoT architecture. First we have sensors, then we have connectivity, then data processing, and then we have user interface. तो हम लोग समझेंगे सेंसर क्या होता है. सेंसर बेसिकली डिवाइस है जो हमारे इन्वायरमेंट से डेटा को सेंस करता है और उसको हमको प्रोसेसिंग के लिए बेसिकली सेंड करता है, जो माइक्रो प्रोसेसर हो या फिर माइक्रो कंट्रोलर, जो भी हम लोग यूज कर रहे हो डेटा प्रोसेस के लिए, वहां पे हम लोग डेटा को सेंड करते हैं. तो सेंसर का बेसिक काम है इन्वायरमेंट्स को डेटा को सेंस करना और डेटा इन्वायरमेंट से डेटा को कलेक्ट करना और उसको प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर के पास सेंड कर देना डेटा को प्रोसेस करने के लिए. जैसे हम लोग टेम्परेचर सेंसर हुआ, वो क्या करता है, हमारे इन्वायरमेंट से टेम्परेचर को सेंस करता है और उसको फिर क्या करता है, उस डिजिटल डेटा को प्रोसेस के लिए आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है. तो एनालॉग से डिजिटल एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की तरह भी एक्ट करता है हमारा सेंसर. जो एनालॉग डेटा है उसको डिजिटल डेटा में भी ये कन्वर्ट कर सकता है. जैसे हमारा मोशन सेंसर है, तो मोशन क्या होता है, मोशन बेसिकली किस पे वर्क कर रहा होता है, हमारा जो हमारा वे मोशन सेंसर वर्क करता है वो क्या करता है, एनालॉग डेटा को रिसीव करता है हमारे इन्वायरमेंट से और उसको डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करता है 0 या 1 के फॉर्मेट में और फिर वो फॉरवर्ड कर देता है. तो दूसरा है हमारा कनेक्टिविटी. तो फॉरवर्ड करने के लिए हम कनेक्टिविटी का यूज करते हैं, या तो हम अपना डेटा वाईफाई के थ्रू भेज सकते हैं, वायरलेस के थ्रू, या फिर वायर्ड के थ्रू हम लोग सेंड कर सकते हैं. जैसे ब्लूटूथ सैटेलाइट हो गया, सेलुलर हो गया, इथरनेट, इन सब के थ्रू हम लोग डेटा को सेंड कर सकते हैं बेसिकली. फिर हमारा आता है तीसरा कंपोनेंट आता है डेटा प्रोसेसिंग, जहाँ पे हम लोग डेटा को प्रोसेस करेंगे, स्टोर करेंगे, एनालाइज करेंगे. अब जो लेट्स सपोज कि टेम्परेचर सेंसर से डेटा आ रहा है, उस डेटा का करना क्या है, तो वो हम लोग कहाँ डिफाइन करते हैं, डेटा प्रोसेसिंग में डिफाइन करते हैं कि उस पर्टिकुलर डेटा को हम लोग को करना क्या है. उस टेम्परेचर सेंसर के से डेटा आ रहा है उसको हम लोग किस तरीके से यूज करना चाहते हैं, वो हम लोग प्रोग्राम करते हैं अपने माइक्रो कंट्रोलर में. और जो भी हमको आउटपुट लेना होता है उस पर्टिकुलर डेटा से, वहाँ पे सारा हम लोग प्रोग्राम करते हैं. उसमें स्टोर करने का भी काम हम लोग डेटा प्रोसेसिंग के में ही करते हैं और फिर एनालाइज करने का भी काम हमारा डेटा प्रोसेसिंग में ही होता है. फिर हमारा फोर्थ आता है यूजर इंटरफेस. यूजर इंटरफेस बेसिकली वो यूजर एंड के लिए हम लोग शो करते हैं, जहाँ से हम लोग कोई भी कमांड्स को सेंड कर सके अपने डिवाइस पे, या फिर जो हमको आउटपुट मिल रहा है डेटा प्रोसेस होने के बाद वो विजुअलाइज करने के लिए हम लोग का यूजर इंटरफेस चाहिए होता है बेसिकली, जहाँ पे हम लोग देख सके कि क्या आउटपुट आया, जो हम बनाना चाह रहे थे वो हो रहा है या नहीं हो रहा. तो जैसे अलर्ट, जैसे टेक्स्ट अलर्ट व्हेन द टेम्परेचर इज टू हाई, या फिर हम लोग वाटर लेवल मॉनिटरिंग सिस्टम बनाते हैं, तो वहाँ पे हमको एक यूजर इंटरफेस चाहिए होगा जहाँ पे वो हमको शो करे कि वाटर का लेवल कितना है, फुल है या फिर एम्प्टी है. तो उसी को हम लोग बेसिकली यूजर इंटरफेस बोलते हैं. फिर हमारा आता है आईओटी आर्किटेक्चर. आईओटी में हमारा 4 लेयर्स है, हमारे आर्किटेक्चर लेयर्स 4 लेयर है हमारे आर्किटेक्चर. फर्स्ट हमारा परसेप्शन लेयर, दूसरा हमारा ट्रांसपोर्ट, थर्ड प्रोसेसिंग लेयर, फिफ्थ एप्लीकेशन लेयर. सेंसर हमारा परसेप्शन लेयर पे वर्क करता है, परसीव करता है. परसेप्शन लेयर में वहां से डेटा को परसीव करना. फिर हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर है, डेटा को ट्रांसफर करना, वाईफाई, ब्लूटूथ, वायर्ड, जो भी मीडियम यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं. फिर हमारा आता है प्रोसेसिंग लेयर, जहाँ पे डेटा प्रोसेस होगा, स्टोर, प्रोसेस, एनालाइज डेटा. हम लोग कहीं भी क्लाउड पे स्टोर कर सकते हैं या फिर हम अपने लोकल सिस्टम में डेटा को स्टोर कर सकते हैं बेसिकली. देन वी हैव एप्लीकेशन लेयर. एप्लीकेशन लेयर में डेटा डिलीवरी होता है यूजर एंड पे. एडवांटेज क्या है आईओटी का, मिनिमाइज ह्यूमन एफर्ट, सेव टाइम, इनहेंस डेटा कलेक्शन, इम्प्रूव सिक्योरिटी एंड इफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन. ये सब कुछ क्या हमारा एडवांटेज है आईओटी का. डिसएडवांटेज में आ जाता है हमारा सिक्योरिटी इशू, प्राइवेसी कंसर्न, increase unemployment, high dependency on the internet, reduce mental and physical activity. ये सब कुछ डिसएडवांटेज है हमारा.
आईओटी का, क्योंकि सारा काम क्या होता है हमारा मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन हो रहा है, मशीन ही सारे वर्क को परफॉर्म कर देता है, यहाँ पे कोई फिजिकल एक्टिविटी का जरूरत नहीं पड़ता हम लोगों को। तो ये सब कुछ डिसएडवांटेज है आईओटी के। चैलेंजेस क्या है आईओटी में, तो लैक ऑफ सिक्योरिटी, जो इंटरफेस है वो वल्नरेबल हो सकता है, जो भी वेब इंटरफेस हो या फिर आपका वो एप्लीकेशन इंटरफेस हो सकता है वो क्या वल्नरेबल हो सकता है। फिजिकल सिक्योरिटी रिस्क, जो आप हार्डवेयर परचेज कर रहे हैं वो उसका सिक्योरिटी लो हो सकता है। लैक ऑफ वेंडर सपोर्ट एंड डिफिकल्ट ऑफ अपडेट फर्मवेयर, जो फर्मवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करने में डिफिकल्टीज आ सकते हैं। जो भी हमारे आईओटी डिवाइसेस होते हैं उन सब में एक हमारा फर्मवेयर रन कर रहा होता है, इसमें सारा कोड कहाँ होता है रिटर्न, हमारे फर्मवेयर में ही रिटर्न होता है। तो ये सब कुछ चैलेंजेस है आईओटी के।